लाइफ जैकेट पहन लो क्योंकि गूगल हाईटेक की हाईटेक फैक्ट्स की बाढ़ आने वाली है। आप अपने दिमाग के बारे में क्या जानते हैं? मैं बिट लगा के कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं। एक तरह की दिमागी बीमारी होती है जिससे इंसान हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। अगर आपको ये बीमारी हुई तो आप एक जीनियस हो जाओगे। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपका दिमाग हद से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाता है। आप किसी भी काम को इतनी आसानी और इतनी अच्छी तरीके से करने लगते हैं जैसे मानो कि आप कोई आम या साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई जीनियस हो। आप हर काम को इतनी अच्छी और आसानी से कर लेते हो कि मानो कि वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो। इस बीमारी को सेवेंट सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारी बेसिकली सर पे चोट लगने की वजह से होती है। अगर किसी के सर में चोट लगी और वो किसी खास जगह पर लगी तो उसका दिमाग हद से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाता है। आपने तो फिल्म कोई मिल गया तो ज़रूर ही देखा। उसमें रोहित भले ही 20 या 25 साल का लड़का था लेकिन उसका दिमाग बहुत ही छोटा था। उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे की तरह था। लेकिन इस बीमारी में दिमाग हद से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाता है। दैट्स गजब। अब मुझे मत रोकना, मैं भी जा रहा हूँ दीवार में अपना सर पटकने। पर दोस्त, सच में अपना सर मत पटक लेना क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर का कारण हो सकता है। कितना मज़ा आ रहा है ना ये ज़ॉम्बीज़ वाली फिल्म देख। बट जस्ट अ मिनट, क्या ज़ॉम्बीज़ सच में बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ज़ॉम्बीज़ को वास्तविक में बनाया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा है। कुछ विशेष प्रकार के म्यूटेटेड वायरस और पैरासाइट्स होते हैं। अगर ये आपके ब्रेन पर अटैक करते हैं तो आप एक ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ज़ॉम्बीज़ को बनाया जा सकता है और ज़ॉम्बीज़ को इन्हीं पैरासाइट्स और वायरस की वजह से बनाया जा सकता है और ये लोगों तक फैल भी सकता है। अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि ज़ॉम्बीज़ क्या सच में हो सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ। अपनी टीवी में तो आपने म्यूट का बटन तो जरूर ही देखा। क्या आप जानते हैं कि इंसान के अंदर भी एक म्यूट का बटन होता है? बेसिकली ये बटन नहीं होता है बल्कि एक बीमारी होती है, इसे म्यूटिज्म कहते हैं। इस तरीके से आप अपने टीवी को म्यूट कर सकते हैं, अपने फोन को म्यूट कर सकते हैं। उसी तरह एक बीमारी होती है जिसके कारण कोई भी इंसान म्यूट हो सकता है, यानी कि बिल्कुल चुप हो सकता है। कैसा हो कि आप किसी इंसान से बात करते रहें और अचानक वो चुप हो जाए, वो भी ऐसा चुप कि मानो कि वो डरा रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, एक और दिमागी बीमारी होती है जिसे पोस्ट्यूरिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि कोई भी इंसान अचानक स्टैचू बन जाता है। क्या? हैरान मत होइए, ये सच बात है। इसमें इंसान बेसिकली एक स्टैचू बन जाता है, यानी कि अचानक चलते चलते वो रुक जाएगा। कैसा हो कि अगर आप किसी इंसान के साथ जा रहे हो और चलते चलते वो अचानक एकदम मूर्ति की तरह रुक जाए और हिले ही ना वहाँ से। सच में ये शेर है कि शेर की शक्ल में कोई और? आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये एक डिजीज़ है, इसे कैपग्रास डिल्यूजन कहते हैं। ये कैसे बीमारी जिसमें आप किसी भी चीज़ के पीछे शक करने लगते हो। कैसा हो कि आपके घर में अगर आपकी माँ आए और आप अपनी माँ को देखकर ये सोचो, क्या सच में ये मेरी माँ ही है या माँ की शक्ल में कोई और? तो इसे कहते हैं कैपग्रास डिल्यूजन। ये एक दिमागी बीमारी होती है और सच में भाई ये बहुत ही डेंजर होती है। एक और दिमागी बीमारी होती है जिसे एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपके सर में बम फटने लगता है। रियल वाला बम नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आपको लगता ये है कि आपका सर फट रहा है बम की तरह। आपके आसपास धमाके हो रहे हैं। और अभी मैं जो आपको ये दिमागी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, सच में आपको इस बात को सुनकर यकीन ही नहीं होगा। एक दिमागी बीमारी होती है जिसे कोटार्ड्स डिल्यूजन कहते हैं। इसमें होता ये है कि आप तो फिजिकली रूप से जिंदा होते हैं लेकिन अपने आप को मेंटली रूप से मरा हुआ समझते हो। आप ये समझते हो कि आपका शरीर धीरे धीरे मर रहा है। अगर किसी इंसान को ये बीमारी है और अगर आप उससे ये बात पूछो कि भाई कैसे हो, उसका जवाब ये होगा कि मेरे मरे तो अभी 1 साल हो चुके हैं, मैं कैसा रहूँगा। चौंकिए नहीं, ये सच में एक रियल फैक्ट है। मैं जो भी बात बताता हूँ वो बिल्कुल सच होती है। आप चाहो तो इसके बारे में नेट पर सर्च कर सकते हो। आप जितने भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 95% डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है। ये अवचेतन मन क्या होता है? तो दोस्त, हमारी अगली वीडियोस का वेट करो। और उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि 2 ब्रेन होती है।
आप हमारे चैनल गूगल हाईटेक को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी समय मिल जाए जब मैं उसे अपलोड करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक नहीं बल्कि 2 ब्रेन है तो आप क्या कहेंगे? मतलब यार कुछ भी। पर दोस्त, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि 2 ब्रेन होती है। पहला ब्रेन तो हमारे हेड यानी कि सर में होता है और दूसरा ब्रेन हमारे आंतों में होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, आंतों में। हमारी आंतों में दूसरा ब्रेन होता है जिसमें 10 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। पेट के बैक्टीरिया सहित 30 से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए ये हमारा दूसरा ब्रेन यानी कि जो हमारे आंतों में मौजूद होता है यही जिम्मेवार है। क्या आप ये बात जानते थे? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।